हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 29 मई 2024। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग कैसे करना है आपको, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल अमेरिकन मार्केट बुरी तरह गिरा और इसी का असर आज गिफ्ट निफ्टी के ऊपर दिख रहा है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट गैप डाउन के संकेत दे रहा है, यानी नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और अभी जो डाउ फ्यूचर है वो 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट माइनस में दिख रहे हैं। यानी टोटली ओवरऑल कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड है अमेरिकन मार्केट का, और हमारा गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी बड़ा गैप डाउन आज हो सकता है क्या, ये देखना पड़ेगा। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस है, माहौल खराब हो चुका है। क्रूड ऑयल भी जो $82 के आसपास था वो अभी 84.5 यानी $85 के आसपास पहुंचा है। $85 से थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी बढ़ गया है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए बेहद खतरनाक है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है अमेरिकन मार्केट में। 10 साल की बॉन्ड डील जो है वो एज इट इज़ है, वो एक अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.86 के पास है, 0.86। अभी ओवरसोल्ड नहीं हो चुका है, ओवरसोल्ड तो 0.55 के आसपास होता है, लेकिन काफ़ी नीचे आ चुका है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा खराब लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। कल एफआई ने और डीआई ने दोनों ने मिलकर खरीदारी की, इसके बावजूद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे आ गए। एफआई ने लगभग 65 करोड़ यानी 65 करोड़ का माल कैश में खरीदा, और डीआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है, 3200 करोड़ का माल, यानी 3200 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने बाय किया, यानी दोनों ने बाय किया। इसके बावजूद भी निफ्टी लगभग 44.44 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी की क्लोजिंग 22,900 के नीचे आ गई, 22,900 के नीचे, यानी 22,890 22,890 के आसपास आ गई। और वही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 49,140 के आसपास आ गई, यानी बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे क्लोज हो गया। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। सो आज का देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या हो सकता है। अभी न्यूज़ के ऊपर आते हैं। कल गुरुवार है और अमेरिकन जीडीपी के एस्टिमेट डिक्लेयर होने वाले हैं, अनुमान डिक्लेयर होने वाले हैं। जीडीपी डाटा क्या आएगा अमेरिका में, उसके ऊपर भी अमेरिकन मार्केट अभी थोड़ा नर्वस चल रहा है, और कुछ डाटाज खराब आ चुके हैं अमेरिकन मार्केट में, जिससे फेड का ताल्लुकात है। फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा या बढ़ाएगा उसके ऊपर वो डिपेंड है। डाटा स्ट्रांग आ गया है दोस्तों, डाटा स्ट्रांग यानी अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है। शुक्रवार के सत्र में हमारा जीडीपी का डाटा आएगा। शनिवार के दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे इलेक्शंस के, और अगले हफ्ते 4 जून को रिजल्ट आएगा इलेक्शंस का। यानी मोटा मोटी मान ले तो आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कंटिन्यूस अभी मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स कल भी 4% बढ़ गया, लगातार बढ़ रहा है, 24 तक आ गया है दोस्तों, अभी 24 तक। यानी घबराहट का इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स भी बोला जाता है, वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर के लेवल पे मार्केट स्टेबल नहीं है,
कभी भी बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ये डर सता रहा है मार्केट को, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको खरीदना है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के पास आपको बेचना है। ये आप अगर कर पाएंगे तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा मार्केट में। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खरीदना है और ऊपर सेल ऑन राइज यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास देना है। ये आपको आना चाहिए, नहीं तो बहुत डेंजरस मार्केट है जिसमें हर दिन करोड़ों में लोग पैसा कमा रहे हैं और ऑप्शन में तो बहुत कमा रहे हैं। कल भी एक छोटे रेंज बाउंड में रख के मार्केट को, स्पेशली बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में भी बोल सकते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए। इंडिया विक्स बढ़ रहा था लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम घट रहे थे और इससे बहुत बड़ा लॉस लोगों को कॉल और पुट जिन्होंने खरीदा है उनको हुआ रहेगा कल। सो ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपको बोला था 2 दिन पहले कि अभी अगर आप ट्रेडिंग बंद करें और जब ये रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ऑप्शन के प्रीमियम घटने के बाद अगर आप ट्रेड करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ही डेंजरस मार्केट है दोस्तों। चले हुए लेवल्स पे आते हैं। आज गैप डाउन दिखा रहा है 70-80 पॉइंट का। सो इसका मतलब हम लोग कहीं 22,900 के पास खुलेंगे, 22,900 के पास निफ्टी में। तो इस केस में आपको क्या देखना है, 22,850 का लेवल, 22,800 से लेके 850 यानी 22,800 से लेके 850 का जो लेवल है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। ओके, क्योंकि 22,900 के नीचे बंद हो गया है, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, 22,900 के नीचे को बंद हो गया है और आज 70-80 पॉइंट का गैप है, गैप डाउन है। तो इसका मतलब 22,800 के पास खुलेगा। कहाँ खुलेगा? 22,800 के आसपास खुल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के भरोसा आप कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 में से 7-8 बार गिफ्ट निफ्टी रॉन्ग दिखाता है। सो 22,800 के पास अगर खुल गया तो वो एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा निफ्टी में, 22,800 से लेकर 850। वहाँ आपको देखना है, क्या देखना है, 22,780 का लेवल, 22,780 का लेवल, उसके ऊपर टिकना चाहिए 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी को। क्लियर? अगर टिक गया तो वही आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ। क्लियर एकदम? अगर 22,780 के नीचे खुलता है या जाता है विद इन 15 मिनट, तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए, जो 22,650 से लेके 22,720 तक लेके जाएगा, 22,650 से लेके 22,720 तक लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है? और उसके नीचे 22,600 और सबसे बढ़िया सपोर्ट 22,550 के पास है दोस्तों, 22,550 के पास, जहाँ सपोर्ट लेने की एक पूरी उम्मीद मार्केट को है। तो वहाँ अगर आ गया तो 80% चांस है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, तो वहाँ आप लेने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ 22,550 के पास। बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 22,500 से लेकर 22,600 का लेवल जो है वो अच्छा बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे 22,500 का भी अच्छा लेवल है। 22,500 अगर टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी तैयार होगा, ये भी क्लियर कट है, पूरा बेरिश हो जाएगा। ऊपर के लेवल अगर दिन के दौरान ऊपर आता है तो वही लेवल है 23,000 से लेकर 23,050, 23,000 से लेकर 23,050 का लेवल, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। वहाँ आने के बाद रुक सकता है निफ्टी, तो वहाँ चांसेस पूरे हैं कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या शॉर्ट किया जाएगा मार्केट वहाँ निफ्टी में। सो वहाँ आप 15 मिनट रुकना है आपको, 23,050 के ऊपर अगर गया तो बड़े लेवल पे जा सकता है, नहीं तो वही शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर 23,050 के ऊपर निकल गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो है 23,110 का, 23,110 के उसके आसपास तक जा सकता है। ठीक है? तो ये निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है। बैंक निफ्टी 49,150 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 140 पॉइंट माइनस में, गैप डाउन 70-80 पॉइंट का, यानी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुल सकता है, यानी इंपॉर्टेंट जो लेवल है बैंक निफ्टी में 49,000 का वो तोड़ सकता है। 49,000 के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, सो वहाँ के पुट राइटर्स भाग के निकल सकते हैं। अगर 48,900 का लेवल टूट जाता है तो
48,900 यानी 48,900 का लेवल अगर टूट जाएगा 49,000 के नीचे, तो फिर ये पुट राइटर्स पैनिक में आ जाएंगे और वो निकल जाएंगे, फिर और तेजी से मार्केट यानी बैंक निफ्टी गिर सकता है, तो 48,650 तक आ सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूँ आज के दिन के लिए 48,500 से लेकर 48,650 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक बड़ा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट प्रदान कर सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। अगर 48,500 का लेवल टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट जो 48,000 तक भी लेके जा सकती है, 48,000 तक बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर दिन के दौरान ऊपर जाता है तो 49,500 से लेकर 550 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा, जहां अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है। 49,550 के ऊपर गया तो फिर 50,000 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। सो अभी एफएमजीजी जो स्टॉक्स है, यानी आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, तो इन स्टॉक में थोड़ा सा वेटेज बाइंग आ सकती है, लेकिन जो भी करना है बहुत केयरफुल करना है और ऑप्शन में नहीं करना है, ध्यान दें इसके ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।